अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क को धमकाया है कि अगर तुमने विपक्ष की मदद की तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर भारत के अंदर गौतम अडानी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र हैं, अगर कांग्रेस को चुनावी चंदा देने लग जाएं और अगर यही तेवर प्रधानमंत्री अपनाएं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, अभी हाल ही में इलॉन मस्क और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में जंग की शुरुआत हो गई थी, जिसमें इलॉन मस्क ने राष्ट्रपति ट्रंप पर प्रहार करने शुरू कर दिए थे। जेफरी एप्स्टीन मामले में उनकी भूमिका तक करार दी थी। वो जेफरी एप्स्टीन जिसने 2019 में एक जेल में आत्महत्या कर ली थी, वो जेफरी एप्स्टीन जो लड़कियों की तस्करी को लेकर जेल में बंद था, वेश्यावृत्ति को लेकर जेल में बंद था, और वो जेफरी एप्स्टीन जो डोनाल्ड ट्रंप के परम मित्र हुआ करते थे, और इसी मुद्दे पर इलॉन मस्क ने उन पर प्रहार किया था और जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका होने की बात कही थी। अब दोनों की दोस्ती खत्म हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारा रिश्ता अब खत्म हो गया है, और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर इलॉन मस्क विपक्ष को पैसा देंगे, विपक्ष को मदद करेंगे, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। जिससे पता चलता है दोस्तों कि इस वक्त अमेरिकी लोकतंत्र किस कदर, कितना बड़ा छलावा है। क्योंकि अगर इस तरह की बातें भारत में हो रही तो बात समझ आती। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, सीसीडी कैफे कॉफी डे के एक ओनर हुआ करते थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि एजेंसीज उन पर लगातार दबाव बना रही थी। दबाव क्यों बना रही थी? क्योंकि सीसीडी के जो ओनर थे वो कांग्रेस के बेहद करीब थे, और इसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ा। एजेंसीज ने उन्हें इतना परेशान किया कि उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। अब डोनाल्ड ट्रंप इलॉन मस्क को धमका रहे हैं कि तुमने विपक्ष की मदद की तो तुम्हारी खैर नहीं। उन्होंने क्या कहा, इस पर गौर किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर इलॉन मस्क डेमोक्रेट नेताओं को पैसे देकर ऐसे कैंडिडेट्स को चुनाव में खड़ा करते हैं जो राष्ट्रपति की घरेलू नीतियों वाले बिल का विरोध कर रहे रिपब्लिक नेताओं को चुनौती देंगे, तो मस्क को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। यह बयान ट्रंप ने एक और फोन इंटरव्यू में दिया, इस बार एनबीसी न्यूज की पत्रकार क्रिस्टिन वेलकर से। शुक्रवार को ट्रंप ने एबीसी के जोनाथन काल, सीएनएन की डैना बैश और सीबीएस के रॉबर्ट कोस्टा से भी बातचीत की थी। ट्रंप ने कहा, अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें इसके बहुत गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि अब मस्क से उनका रिश्ता खत्म हो चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही धमकी देते हैं तो इलॉन मस्क जेफरी एप्स्टीन मामले में उन्होंने जो भी कहा था उसे हटा देते हैं। यानी कि ट्रंप की धमकी काम आई, और ट्रंप इस वक्त अपने करीबी सलाहकारों के साथ कैंप डेविड में बैठकें कर रहे हैं, क्योंकि उनके सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इस बारे में सीएनएन क्या कहता है, इस पर गौर किया जाए दोस्तों। अगला कदम, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल मेरीलैंड में स्थित कैंप डेविड पर अपनी सरकार के सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग करने वाले हैं, ऐसा 2 सूत्रों ने बताया। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा, व्हाइट हाउस ने एक तरह का रेगुलर ऑफ कैंपस रिट्रीट शुरू किया है, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों हिस्सा लेंगे। अधिकारी के मुताबिक मीटिंग में कई अहम मुद्दों और टॉपिक्स पर चर्चा होगी। एक अन्य सूत्र के अनुसार मीटिंग में उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ भी शामिल होने वाले हैं। व्हाइट हाउस अधिकारी के मुताबिक ट्रंप रविवार रात कैंप डेविड में ही रुकेंगे और सोमवार को व्हाइट हाउस लौट आएंगे। ट्रंप मंत्रणाएं कर रहे हैं कि इलॉन मस्क ने उन्हें जो चुनौती दी है उसका निपटारा कैसे किया जाए। दूसरी तरफ इलॉन मस्क घबरा गए हैं। सवाल यह भी किया जा रहा है, और यह सवाल मैं नहीं कर रहा हूं, यह सवाल डोनाल्ड ट्रंप ने किए हैं कि क्या ड्रग्स के नशे में इलॉन मस्क ने वो तमाम बातें कही, खासतौर से जेफरी एप्स्टीन वाले मामले में। इस वक्त मस्क ने अपने कई बयान हटा दिए हैं। सीएनएन का क्या कहना है, गौर किया जाए। डिलीट किए गए पोस्ट में इलॉन मस्क का वो आरोप भी शामिल है जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्रंप एप्स्टीन फाइल्स में शामिल हैं, और उन्होंने लोगों से कहा था कि इस पोस्ट को याद रखो भविष्य के लिए। उन्होंने यह भी लिखा था कि ट्रंप को महाअभियोग करके हटाया जाना चाहिए और उनकी जगह उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को राष्ट्रपति बनाना चाहिए।
मस्क ने ट्रंप पर यह भी आरोप लगाया था कि वो झूठ बोल रहे हैं कि मस्क ने उनके एजेंडा बिल का विरोध क्यों किया, और साथ ही मस्क ने धमकी दी कि वो तुरंत स्पेसएक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट बंद कर देंगे। सीएनएन ने बुधवार और गुरुवार को मस्क के एक्स यानी ट्विटर पोस्ट का पूरा टाइमलाइन रिपोर्ट किया है। यह सब उस पोस्ट से शुरू हुआ था जिसमें मस्क ने ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल को घिनौना और वाहियात बताया था। हालांकि सीएनएन की वेबसाइट पर यह पोस्ट्स अब भी देखे जा सकते हैं, लेकिन ट्विटर पर उनकी जगह एक एरर मैसेज दिखता है। राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि ये जो जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के बारे में तमाम बातें इलॉन मस्क ने की, शायद ये ड्रग्स के नशे में कही। अब इस पर इलॉन मस्क खामोश हैं। जी हां, ट्रंप क्या कह रहे थे, गौर किया जाए। ट्रंप ने अपने करीबियों और सलाहकारों से प्राइवेट बातचीत में पूछा है कि क्या उन्हें लगता है कि इलॉन मस्क का पिछले 48 घंटे का बर्ताव उनके कथित ड्रग्स लेने से जुड़ा हो सकता है। वे अंदर ही अंदर मस्क के खिलाफ आए उनके तीखे बयानों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बाहर पब्लिक में ऐसा दिख रहा है जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यह जानकारी सीएनएन को बातचीत से जुड़े एक सूत्र ने दी है। इलॉन मस्क किस तरह से ड्रग्स का सेवन करते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, और इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं। मगर जिस जेफरी एप्स्टीन की बात यहां की जा रही है, यह वीडियो वायरल हुआ था, यह पुराना वीडियो है जिसमें आप डोनाल्ड ट्रंप को देख सकते हैं। काफी युवा हैं, साथ में कई लड़कियां हैं, पार्टी कर रहे हैं, वाइल्ड पार्टी हो रही है, वाइल्ड पार्टी। यह शख्स 14 साल की लड़की को अपने घर में बुलाता था मसाज के बहाने और फिर उनके साथ बलात्कार करता था। और यह मैं किसकी बात कर रहा हूं? जेफरी एप्स्टीन की। यह व्यक्ति छोटी छोटी लड़कियों को अपने घर बुलाकर उनके साथ दुष्कर्म करता था, ब्लैकमेल करता था, और फिर इसने उनसे वेश्यावृत्ति कराई, लड़कियों की तस्करी की। 2019 में इसे जेल हो जाती है। उसके बाद बहुत ही रहस्यमय तरीके से इसकी मौत हो जाती है। यह फांसी लगा देता है, और यह जहां फांसी लगाता है वहां कोई सीसीटीवी नहीं होता है। उस वक्त इस पूरे मुद्दे को लेकर कई सवाल उठे थे, उंगलियां उठी थी डोनाल्ड ट्रंप पर, क्योंकि उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप 2019 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जो बाइडेन नहीं थे अमेरिका के राष्ट्रपति, डोनाल्ड ट्रंप थे अमेरिका के राष्ट्रपति। इलॉन मस्क इसी मुद्दे पर सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे कि वॉच आउट फॉर दिस स्पेस, ट्रंप एक्सपोज होने वाले हैं। अब ट्रंप कह रहे हैं तमाम बातें ड्रग्स के नशे में इलॉन मस्क ने कही। तो चलिए देखते हैं इलॉन मस्क किन किन ड्रग्स का प्रयोग करते रहे हैं। बहुत दिलचस्प मामला है दोस्तों, देखा जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलॉन मस्क के बारे में कई बार दावा किया गया है कि उन्होंने कीटामाइन, एक्सटेसी, साइकेडेलिक मशरूम्स, एडरॉल, कोकेन और एलएसडी जैसी दवाएं ली हैं। 2018 में उन्होंने जो रोगन के पॉडकास्ट पर गांजा यानी कैनबिस भी पिया था, जो कैलिफोर्निया में लीगल है। हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया था कि मस्क ने 2024 के दौरान कीटामाइन, एक्सटेसी और साइकेडेलिक मशरूम्स का इस्तेमाल किया, और उनके पास 20 गोलियों वाला एक पिल बॉक्स भी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कीटामाइन का ज्यादा इस्तेमाल उनके मूत्राशय को नुकसान पहुंचा रहा है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। तो क्या इलॉन मस्क ने तमाम बातें ड्रग्स के नशे में कही? आपको याद होगा दोस्तों, इलॉन मस्क ने यह भी कहा था कि ट्रंप को हटाया जाना चाहिए और जेडी वैंस को राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। अब जेडी वैंस कह रहे हैं कि भैया ये जो दोनों के बीच में तनाव चल रहा है इसे खत्म होना चाहिए। जेडी वैंस क्या कहते हैं इस पर गौर किया जाए। और इन तमाम मामलों में इलॉन मस्क की जो प्रतिक्रिया है उससे पता चल रहा है कि ट्रंप की धमकी के बाद इलॉन मस्क घबरा गया है, और मैं ये प्रमाणित करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं जेडी वैंस क्या कह रहे हैं। उम्मीद है कि इलॉन खुद समझ जाएगा और वापस आ जाएगा। राष्ट्रपति थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, लेकिन उन्होंने अब तक काफी कंट्रोल में रखा है खुद को, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इलॉन मस्क के साथ कोई खुला झगड़ा हो या दुश्मनी बने। मुझे लगता है कि अगर इलॉन मस्क ठंडा हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनिए जेडी वैंस क्या कह रहे हैं। वो जो कह रहे हैं मैं उसका हिंदी अनुवाद आपको सुना चुका हूं, और नीचे उसका हिंदी में अनुवाद आता रहेगा, सुना जाए। I don't think so. So hopefully
Elon figures it out, comes back into the fold. I know the president, for a couple days, I'll tell you, just, I don't want to reveal too many confidences, but was getting a little frustrated, feeling like some of the criticisms were unfair coming from Elon. But I think has been very restrained because the president doesn't think that he needs to be in a blood feud with Elon Musk. And I actually think if Elon chilled out a little bit, everything would be fine. अब ये बात जो जेडी वैंस कह रहे हैं कि दोनों के बीच में समझौता हो जाए और इलॉन मस्क वापस आ जाए, इस पर इलॉन मस्क की यह प्रतिक्रिया आती है जिसमें वो कहते हैं कूल, COOL, यानी ठीक है, कूल है। तो क्या इलॉन मस्क वापस जाने वाले हैं? और सबसे बड़ी बात, ट्रंप ने कह दिया यह रिश्ता खत्म हो गया है, यू टर्न का सवाल नहीं पैदा होता। और बात यहां नहीं रुकती। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इलॉन मस्क ने बाकायदा ट्विटर पर यह पोल किया था कि अब, जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या अब वक्त आ गया है कि एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई जाए। तो इसमें जो नतीजे आए थे दोस्तों, उसमें 80% लोगों ने कहा था हां नई पार्टी बनानी चाहिए और 20% लोगों ने कहा था नई पार्टी नहीं बनानी चाहिए। और उसमें कुल 56,30,775 लोगों ने भाग लिया था। अब मैं आपसे क्यों कह रहा हूं इलॉन मस्क ट्रंप की धमकी के बाद डर गए? जैसे इसके नतीजे आते हैं जिसमें अधिकतर लोग कहते हैं नई पार्टी बनाइए, तो ट्विटर पर एक यूजर हैं जो क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूं। वो कहते हैं कि अगर इलॉन मस्क ने अपनी नई पार्टी की शुरुआत की तो उसमें से 20% वोट वो रिपब्लिकन्स का खा जाएंगे, यानी कि रिपब्लिकन्स का 20% वोट कम हो जाएगा। वो रिपब्लिकन पार्टी जिसके सिरमौर डोनाल्ड ट्रंप हैं। और जब रिपब्लिकन्स के 20% वोट कम हो जाएंगे तो फायदा किसको होगा? डेमोक्रेट्स को होगा। यानी कि डेमोक्रेट्स शानदार सत्ता में आ जाएगी और उसके बाद इलॉन मस्क को जेल में डाल देगी। यह बात ये ट्विटर यूजर कह रहे हैं। अब इसके जवाब में इलॉन मस्क क्या कह रहे हैं? प्रीटी मच, यानी कि हां ऐसा ही होने वाला है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह पहल किसने शुरू की कि नई पार्टी की शुरुआत होनी चाहिए? इलॉन मस्क ने, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कही थी। यानी कि आप जिस भी नशे में थे, आपने कह दिया नई पार्टी में शुरू करूंगा, रिपब्लिकन्स के वोट खाऊंगा, और फिर किसी ने याद दिलाया भैया अगर डेमोक्रेट सत्ता में आ गए तो तुम जेल में जाओगे। तब यह व्यक्ति कहता है हां आप सही कह रहे हैं। उसके बाद इलॉन मस्क ट्रंप के खिलाफ अपने जितने भी ट्वीट्स हैं, खासतौर से जेफरी एप्स्टीन मामले में, उसे हटा देते हैं। अब जेडी वांस कह रहे हैं कि घर कब आओगे, लौट आओ, कोई तुम्हें नहीं मारेगा। मगर ट्रंप ने धमका दिया है तुम्हारा एक भी पैसा डेमोक्रेट्स को गया तो तुम्हारा धंधा बंद कर दूंगा। अमेरिका में इस वक्त बहुत दिलचस्प माहौल है दोस्तों, और मैंने पहले भी कहा था, फिर दोहराऊंगा, अगले 2 साल में अमेरिका में बहुत कुछ होने वाला है। और आने वाले दिनों में यह अमेरिका के पतन की शुरुआत है। मार्क माय वर्ड्स। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।